आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जल्दी से आ जाओ भाई। जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन आ चुका है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे, जिनको बाद में देखना है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए भाई, हम आज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट को टॉपिक है ये। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद में कभी भी आपको एलसीएम और एचसीएम में कोई डाउट नहीं बचेगा, बिल्कुल भी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे पहले इनको समझिए कि सबसे पहले एलसीएम क्या होता है। तो आप अपने जो मेन पेज है जिस पे आप नोटबुक में लिख रहे हो, वहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए एलसीएम। तो सबसे पहले हम एलसीएम को समझ लेते हैं। एलसीएम होता क्या है? तो भाई एलसीएम को हम बोलते हैं क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं भाई। तो यहाँ पर हिंदी में लिखना है तो बोल दीजिए भाई लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये है भाई हमारा क्या है, एलसीएम। अब ये एलसीएम हम निकालते कैसे हैं? तो भाई देखो, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एलसीएम, देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो भी संख्या हमें दी जाएगी उनसे हमें कोई एक ऐसी संख्या निकालनी है जिससे वो संख्याएं, मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें। मतलब एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमको दे रखी है तीन संख्याएं। एक मान लीजिए 24 दे रखी है, एक मान लीजिए आपको 30 दे रखी है, और एक मान लीजिए आपको 40 दे रखी है। तीन संख्याएं दे रखी हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो? देखिए, सबसे पहले इस 24 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें पता है कि सबसे पहले 2 गुणा में 12 बनेगा। अब दो तो टूट नहीं सकता, लेकिन ये जो 12 है, क्या ये टूट सकता है? हाँ भाई, टूट सकता है। तो इस 12 को मैं तोड़ूंगा 2 गुणा 6 में। तो मैंने अगली स्टेप में क्या कर दिया कि जो दो पहले वाला दो था उसमें तो कोई टूट नहीं सकता, लेकिन जो 12 है वो टूट जाएगा 2 × 6 में। सिर्फ समझना एक बार आराम से, बाद में नोट कर लेना। अब देखिए भाई, अब और देखते हैं ये दो जो हमारे पास में, जो आगे की स्टेप में क्या होगा, दो तो नहीं टूटेगा, उससे अगला जो ये दो है ये भी नहीं टूटेगा। तो भाई ये 6 टूट सकता है। तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 में। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि जल्दीबाजी में कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें समझ में आया कि दो जो है ना वो हमारे पास में 3 बार आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 3। और 3 अकेला जो आया है वो हमारे पास में 1 बार आया है, तो 3। तो मतलब की बात ये है कि इस पूरे का अगर हम निचोड़ निकाल लें तो ये जो है ये इस तरीके से हो गया भाई 2 की पावर 3 × 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 को। ऐसे ही हम 30 के लिए करते हैं। तो 30 के लिए करेंगे तो 3 × 10। अब 3 तो भाई पहले से एक प्राइम नंबर है, तो 10 को तोड़ लेते हैं। 10 को तोड़ेंगे तो बनेगा 3 × 2 × 5। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो अब हमारे बात मतलब समझ में आ गया कि जो 30 है ना भाई,
30 के जो फैक्टर बनेंगे वो अपने बन जाएंगे कितने, 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए, अब 40 का करेंगे तो अब देखो, अभी तक तो मैंने बेसिक समझाया है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट तोड़ेंगे भाई। हमें पता है कि 40 को बोल सकते हैं 5 इंटू 8, और 5 का तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, तो 8 का बन सकता है 2 की पावर 3, तो 8 की जगह लिख दो 2 की पावर 3। तो ये डायरेक्ट आप शॉर्टकट दिमाग में रखो, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे 2 की पावर 3। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने तोड़ लिए भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने जो हमारे एलसीएम होता है वो होता है भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि जो ये एलसीएम जो हमारे पास में जो निकालना है वो इन संख्याओं के जो फैक्टर है ना उनसे डिवाइड होना ही होना चाहिए। डिवाइड कब होगा, देखिए यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर है 3। तो यहाँ पर अगर इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, और इससे भी डिवाइड हो, तीनों से डिवाइड तभी होगा जब हम पावर को यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मानेंगे। तो हमने पावर मान ली मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 3 ही यहाँ पर है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हमारा आ चुका है। अब देखते हैं भाई कौन सा, ये तो काम खत्म, 2 का काम खत्म। अब 3 देखते हैं भाई, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, और इसमें 3 की पावर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास में 1 है। अब देखिए भाई, 5 की अगर हम बात करें तो 5 की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर मैक्सिमम 1 है, ऊपर तो पावर 5 की है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमारे पास में इसका जो एलसीएम आएगा ना वो हमारे पास में आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हमारे पास में आ गया क्या, इसका एलसीएम। अब देखिए भाई, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे हम, कितना बनेगा, 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 की पावर 1 तो 3, और 5 की पावर 1 तो 5, तो 8 3 24, और 24 पंजे 120। तो जो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास में 120 आएगा। ये तो है भाई बेस्ट मेथड, इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है, इसी को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना, ठीक है भाई। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा दिमाग में आपको बैठाना है। संख्याएं हमें वही मान लेते हैं 24, हमारा इसका ध्यान रखना, 120 आया भाई, 120 आया है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। तो सेकंड जो तरीका है वो ये है भाई, संख्याएं हमारे पास में दे रखी थी 24, 30 और 40, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो ये है इसका एलसीएम निकालने का तरीका। तो भाई एलसीएम निकालना है ना, तो देखो भाई, तो एलसीएम निकालना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब जितना जो है कट रहा है, मतलब जितने से फैक्टर बनते हैं ना वो बाहर निकालो। 2 का कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर बनेगा 12, यहाँ पर बनेगा 15, और यहाँ पर बनेगा 20। ये अपना सेकेंडरी मेथड है, इसको आप तब अप्लाई करना जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे। 2 की दोबारा से 2 हमने फैक्टर ले लिया, 6, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर 10। अब मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, 3 का यहाँ पर करेंगे तो 3 पंजे 15, और यहाँ पर 10। अब दोबारा से मैंने 2 ले लिया, तो 1, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5। अब दोबारा से मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, 1 1 1। अब देखो भाई, हमारे पास में जो एलसीएम हमने निकाला वो ये आया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, और 24 पंजे 120। क्या हमारा वही आंसर नहीं आ गया? हमारा इस तरीके से भी वही आंसर आएगा, और जो हमने अभी किया था उस तरीके से भी सेम आंसर आएगा। तो ये तो है हमारे एलसीएम निकालने का तरीका। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, तो आराम से समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए भाई, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं कर देता हूँ रफ। अभी देखिए एलसीएम निकालने का आपको समझ में आ चुका है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको,
आपके लिए एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाए। तो देखिए भाई, मैं अगर आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 3 आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 प्राकृतिक संख्याओं के 3 प्राकृतिक संख्याओं, क्या क्या संख्या मान लें? एक तो भाई 150 मान लो, 144 मान लो, और तीसरी संख्या हमें नहीं पता, हमने मान दे दी x। मान लीजिए क्वेश्चन है ये, x दे दिया और हमने बोल दिया कि भाई इसका जो एलसीएम है ना, इसका जो एलसीएम है वो 10,800 आएगा। हमने बोल दिया कि भाई इसका एलसीएम जो है वो 10,800 आएगा। तो हमें पता करना है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं, x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो मैंने पहली संख्या हमें दे रखी है 150, दूसरी संख्या दे रखी है 144, और तीसरी हमें x दे रखी है, तो उसको भी छोड़ दीजिए, और एलसीएम दे रखा था हमें 10,800। ये हमारे पास में एलसीएम है। अब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 150 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा में 50, और अब 50 को तोड़ेंगे तो भाई 50 को हम तोड़ सकते हैं 5 × 10 में, 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 5 में, और इसको पूरा लिखेंगे तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 5 की पावर 2। ये आपको समझ में शायद आ गया होगा, मैंने इसको तोड़ लिया। अब ये 144 है तो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 गुणा में 12, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 4। तो यहाँ पर 3 गुणा में 4 लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिख देंगे 3 गुणा में 4, और 3 गुणा 4 को मतलब यहाँ पर 4 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2, और यहाँ पर भी 3 गुणा में 2 की पावर 2। तो एक बात समझ में आई हमें, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो पावर जो है वो जुड़ जाती है। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, अगर 2 की पावर 2 और गुणा में 2 की पावर 2 करेंगे ना, तो ये बेस तो सेम है, तो बेस सेम है तो ऊपर पावर कितनी है? 2 + 2, तो 2 + 2 बराबर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 हो जाएगी। हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, और 3 की पावर 1 यहाँ पर है, 3 की पावर 1 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख दिया सीधा 3 की पावर हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया, और 2 की पावर हमने यहाँ पर 4 कर दी। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तीसरी संख्या x दे रखी थी, तो उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास में, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? 10,800 हमारे पास में एक संख्या और है, इसका अगर हम क्या है दोबारा से फैक्टर निकाल लें तो क्या आएगा? तो देखिए भाई, 10,800 को मैंने क्या किया? 108 गुणा मैंने 100 लिख लिया, लिख सकते हैं हम। तो 108 गुणा 100 को मैं क्या करूंगा? 108 को मैं तोड़ता हूं भाई, तो मैंने 2 से तोड़ने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने 2 गुणा में 54 आएगा। ठीक है भाई, अब मेरा आ गया 2 गुणा में 54। अब यहाँ पर मैंने 100 को तोड़ता हूँ, तो 100 का तो मुझे पता ही है कि 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, क्यों? 25 चौके 100। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। आगे करते हैं इसको, तो यहाँ पर और बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 54 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 27, और आगे 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, तो सेम टू सेम रखो। यहाँ पर देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी? 3, तो 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3, तो ये हो चुका है भाई 3 की पावर 3। अब इसको लिख लीजिए एक जगह, तो 10,800 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर 2 हो गई, और 2 यहाँ पर हो गई, तो 2 की पावर तो आ गई हमारे पास में 4, 3 की पावर हमारे पास में आ गई 3, और 5 की पावर हमारे पास में आ गई 2। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 10,800 को हमने यहाँ पर फैक्टर में लिख दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें समझने का कुछ था ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई, अब हमारे पास में देखिए, सुनना मेरी बात को, हमारे पास में ये पहली संख्या दे रखी है, ये हमारी दूसरी संख्या दे रखी है, और तीसरी तो हमें एक्स दे रखी थी। लेकिन हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि जो एलसीएम होता है ना भाई, जो एलसीएम होता है वो इन तीनों संख्याओं के जो मैक्सिमम पावर जो होगी ना वो यहाँ पर ली जाएगी। तो देखिए, हम एक बार, मैं इसको थोड़ी जगह बना लेता हूँ भाई लिखने के लिए। इसको ऊपर वाले को मिटाया हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ पाओगे आप अच्छे से। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। ये तो आपने लिख लिया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे आप। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, है ना, एक सेकंड रुकना। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो, अब देखिए भाई, हमने क्या है हमारे पास में, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। 10,800 हमारे पास में है, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि 2 की पावर जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 4 ही हो सकती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 4 मैक्सिमम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स में क्या है, एक्स की पावर में, एक्स में चाहे 2 की पावर 0 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 की पावर 1 आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 2 आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 3 आएगी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 की पावर 4 आएगी तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फर्क कब पड़ेगा भाई, जब 2 की पावर 5 आ जाए ना, तब हमें फर्क पड़ेगा। 2 की पावर 5 आ जाएगी तो एलसीएम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम के लिए मैक्सिमम जो संख्या आ सकती है वो 2 की पावर 4 आ सकती है। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना पहला केस जो है ना, एक्स के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या बनेंगी, तो एक तो आ सकती है भाई 2 की पावर 0 आ सकती है, एक यहाँ पर 2 की पावर 1 आ सकती है, एक हमारे पास में 2 की पावर 2 आ सकती है, एक हमारे पास में 2 की पावर 3 आ सकती है, एक हमारे पास में 2 की पावर 4 आ सकती है। तो ये 5 संख्याएं हैं जो हमारे पास में आ सकती है। कोई बात नहीं भाई, अब देखते हैं 3 की पावर। तो 3 की पावर मैक्सिमम हमारे पास में कितनी है, 3 है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर 3 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो ये भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात समझ में आपको आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए भाई, देखो एलसीएम तो इन तीनों संख्याओं का ही है, ये इसका, इसका और इसका ही तो एलसीएम है ये। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 की पावर 3 नहीं है, मतलब मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि x के लिए 3 की पावर 3 होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जरूरी तब है कि 3 की पावर 3 होगा ही नहीं तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर हम कहाँ से लेके आएंगे। तो 3 की पावर 3 जो है ना वो हमारी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 ही आएगा। तो 3 की पावर 3 ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 की पावर 0 यहाँ पर लेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, अगर मान लीजिए 3 की पावर 0 यहाँ पे होता तो यहाँ पर 3 की पावर 3 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इनमें तीनों के अंदर मैक्सिमम पावर जो है ना वो 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 आता फिर। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर 3 की पावर 0 भी नहीं आ सकता, 3 की पावर 1 भी नहीं आ सकता, 3 की पावर 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे एलसीएम में मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 है। तो हमें एक जगह तो कम से कम 3 की पावर 3 चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स की जो पावर आ सकती है वो 3 की पावर 3 ही आ सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वैसे ही हम देखिए 5 की पावर 2 हमारे पास में एलसीएम में आई है, तो मैक्सिमम पावर हमारे पास में 5 की पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 की पावर 2 है, बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो सकती है, तो हो सकती है तो क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर भाई 5 की पावर 0 आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 की पावर 1 आ जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 की पावर 2 आ जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 की पावर 3 आ जाएगी तो हमारे पास में क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, एलसीएम जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये 3 संख्याएं जो पॉसिबल हैं कि जो एक्स की जगह आ सकती हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई 5 की पावर 0 भी आ सकता है, 5 की पावर 1 भी आ सकता है, 5 की पावर यहाँ पर 2 भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए भाई अब इसका आंसर आ जाएगा 5 संख्याएं तो ये आ सकती हैं भाई,
तो 5 संख्याएं तो ये आ सकती हैं, एक संख्या ये आ सकती है और 3 संख्याएं ये आ सकती हैं। तो 5 दिए 15, मतलब कि यहाँ पर x के 15 मान पॉसिबल हैं। x के मतलब कि यहाँ पर 15 मान पॉसिबल हैं, 15 मान इस तरीके से आ सकते हैं। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाया है। ये क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग के स्क्रू खोल देगा। आया या नहीं आया? नहीं आया है तो दोबारा करवा दूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी बताओ भाई। आ गया? अब देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं ना। एलसीएम मैंने निकालना आपको सिखा दिया है, तो अब आपको एचसीएफ भी सिखा देता हूं, फिर उसके बाद में सवालों को करेंगे। ठीक है भाई, एलसीएम निकालना सिखा दिया है, अब मैं आपको एचसीएफ सिखाता हूं। एचसीएफ क्या होता है? अब देखो, एलसीएम में तो शायद कभी डाउट नहीं आएगा, एचसीएफ को समझ देना, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए एचसीएफ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई महत्तम समापवर्तक। और यहां पर जो अगर हमारे पास में जो एचसीएफ है ना भाई, इसको हम इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये है भाई हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास में जो संख्याएं दे रखी होंगी ना, उसमें जो हाईएस्ट एक कॉमन फैक्टर होगा, जो कि मतलब तीनों संख्या होंगी, 4 संख्याएं होंगी, 5 संख्याएं होंगी, जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे वो डिवाइड करता होगा, मतलब उसका कॉमन फैक्टर होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम सबसे बड़ा जो है ना, मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देख रखा है 204, 1190, 1445। इसका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक क्या है? तो एचसीएफ पूछा है, तो एक ऐसी संख्या बताओ जो 204 से भी डिवाइड होती, मतलब 204 को भी मतलब पूरा पूरा काट दे, 1190 को भी पूरा पूरा काट दे और 1445 को भी पूरा पूरा काट दे। मतलब इन तीनों संख्याओं का एक फैक्टर होना चाहिए और वो भी सबसे बड़ा, वो भी सबसे बड़ा। तो अब देखिए भाई, हम सोल्व कर लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक संख्या दे रखी है, ठीक है। मैं पहले इनको एचसीएफ निकालने के तरीके समझाता हूँ कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको एक संख्या दे रखी है 76 मान लीजिए, 72 मान लीजिए और 32 मान लीजिए। अब इसका हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ पर हमने 76 रख दिया, यहाँ पर हमने 72 रख दिया, यहाँ पर हमने 32 रख दिया। यही तरीका जो है वो आपको हमेशा फॉलो करना है। मैंने एलसीएम में भी बताया था, आपको इस तरीके से लिखना है। तो अब कर लेते हैं इसको भाई। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में क्या 38, और इसको 38 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना में 19। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 गुना में 19। मतलब की बात ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और गुणा में 19। अब 72 को क्या लिखेंगे भाई? तो 2 गुणा में 36। 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा मतलब 4 गुणा में 9, और 4 गुणा में 9 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। तो मेरे समझ में ये आया कि 2 की पावर तो आ जाएगी 3 और 3 की पावर आ जाएगी 2। तो ये हो गया 72 के अपने फैक्टर। अब 32 के कर लेते हैं। तो भाई अब 32 के अगर हम फैक्टर करें तो 32 का तो हमें पता ही है 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मेरे समझ में आ गया भाई ये कि 2 की पावर 5। अब मतलब अब इसी में देखो, अगर हम एलसीएम निकालते तो पावर लेते बड़ी वाली। अगर हम एलसीएम निकालते ना तो हम पावर लेते बड़ी वाली, 2 की पावर 5 आता और यहाँ पर 3 की पावर 2 आता और यहाँ पर 19 की पावर 1 आता। ये तो हमारा एलसीएम आता, लेकिन एलसीएम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा? तो देखिए भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा? तो एचसीएफ होगा जो हमारा, देखिए तीनों में जो कॉमन आएगा ना वो संख्याएं होंगी। तो भाई देखिए, इसमें 2 की पावर 2 है,
इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है। तो इन तीनों में ही 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 2 जो है ना वो इसमें से भी डिवाइड कर देगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगी, इसमें भी डिवाइड हो जाएगी। क्या नहीं हो सकती? अरे 2 की पावर, मान लीजिए मैं आपको बोलूं 2 की पावर 2 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, कर दोगे आराम से, 1 आ जाएगा भाई। अब मैं आपको बोलूं 2 की पावर 3 को आप 2 की पावर 2 से डिवाइड करो तो आराम से कर दोगे भाई, 2 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 5 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करना, कर दोगे भाई, 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, मतलब आंसर। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो मल्टीपल जो है ना 2 की पावर 2 ही है जो तीनों में जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो सबसे छोटी जो है वो 2 की पावर 2 है। तो HCF हमारा आ चुका है 2 की पावर 2। और इसके अलावा 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है और ना यहाँ पर है, तो 3 का कोई रोल नहीं है। 19 यहाँ पर तो है लेकिन ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो 19 का भी कोई रोल नहीं है। तो अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 2 की पावर 2 मतलब कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। ठीक है भाई, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब मैं आपको कुछ और समझाता हूं। एक दूसरा मेथड लिख लीजिए आप। देखो मैं सारे मेथड करवा दूंगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। एक मेथड तो HCF निकालने का मैंने आपको अभी बता दिया। अब दूसरा मेथड समझिए, अभी दूसरा मेथड समझिए ये वाला। आपको मैं मान लूँ मैंने वही संख्या दे दी 76, 72 और 32, मैंने 3 संख्याएं आपको दे दी। तो अब इसका आप HCF कैसे निकालोगे? तो वही चीज़ें लगाओ अपनी, 2 इसमें मतलब फैक्टर हमारे पास में तीनों की संख्याओं के लिए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 38, यहाँ पर हमारे पास में आएगा 36 और यहाँ पर हमारे पास में आएगा 16। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम LCM निकाल रहे थे ना भाई, तब हमारे पास में हमने ऐसी संख्याएं भी मानी थी, मैं आपको समझाऊंगा। देखो अब हमने जब LCM निकाल रहे थे ना भाई, तो हमने मान लीजिए, मुझे लगा कि इसमें 19 कॉमन आता है और 19 एक प्राइम फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पर 19 मान लिया था। और मैंने लिखना मत, 19 मान लिया था और 19 दूनी 38 और यहाँ पर मैंने 36 और 16 छोड़ दिया था। लेकिन ये तो LCM में तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि LCM में हमें चाहिए वो नंबर जो इन संख्याओं से डिवाइड हो, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें वो नंबर चाहिए जिसको डिवाइड ये कर पाए, मतलब वो नंबर इनको तीनों को डिवाइड कर पाए। तो हमें वो संख्याएं जो है ना, जो भी हम लेंगे यहाँ पर फैक्टर बाहर निकालेंगे, वो वही फैक्टर बाहर निकालेंगे जो तीनों में कॉमन आता हो। मतलब की बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि इन तीनों में कोई संख्या कॉमन होगी ना, वही हमें यहाँ पर बाहर निकालनी है। ये कहता है महत्तम समापवर्तक। तो अब देखिए भाई, इन तीनों में कॉमन 2 दोबारा आ जाएगा। 2 मैंने कॉमन लिया 19 और यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 8। अब देखिए क्या कुछ कॉमन आ सकता है भाई? 2 यहाँ पर अगर मैं 2 दोबारा कॉमन लूँगा तो इसमें से कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास में एक प्राइम नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन यहाँ पर बचा नहीं है। तो मतलब की बात ये है, अपना जो महत्तम समापवर्तक है ना, 2 गुणा में 2 बराबर 4 ही आएगा। तो हमारा वैसे भी 4 आया था और इस तरीके से भी 4 आया। ठीक है, तो ये तरीका भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब देखिए भाई, मैं समझता हूं कि आपको दोनों तरीके समझ में आ गए हैं, लेकिन एक तरीका और भी है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि ये तरीका देखो आपको यूज में नहीं लेना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ही कह देगा आपको कि इसको यूज में लो। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको बोल देगा कि इसको यूज में लेना है। तो वो आपसे मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल हमारे पास में मैं करवाऊंगा ना आपको, जब समझाऊंगा कि यहाँ पर कैसे रूल आपका काम में आएगा। तो थर्ड जो मेथड है उसको हम बोलते हैं भाई क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम ये बोलते हैं भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए भाई, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। 945 मान लीजिए एक संख्या, और एक संख्या मान ली मैंने 693। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से निकालना है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा। ठीक है भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही
हमारा जो अभी भाजक, भाग और भागफल, तो ये बात आपको पता होगा, ये भाजक होता है, मैंने आपको बताया भी था, ये हमारे पास में भाज्य होता है और ये हमारे पास में होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो शेषफल आता है, मैंने आपको बताया था। नहीं बताया तो दोबारा देख लीजिए। भाजक को हम बोलते हैं डिविजर, भाजक को हम बोलते हैं डिवीजन, यहां पर होता है रिमाइंडर, और जो भागफल होता है उसको बोलते हैं क्वोटिएंट, QUO, QUO, ये आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं अभी के लिए तो मिटा देता हूँ इनको। अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो भाई छोटे वाले को हम हमेशा भाजक मानेंगे और बड़े वाले को हम मानेंगे भाज्य, तभी तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आ चुका है 693। अब भाई काटो इसको, जितनी बार जाएगा 693, एक बार जाएगा तो 693 में यहाँ पे गया, और इसको हम करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 252 आ गया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसको तो भाजक मान लेंगे, और जो हमारा जो पहले जो 693 था ना, इसको हम मानेंगे भाज्य। यहाँ पर उठा के ले आओ इसको। अब देखिए, अब दोबारा से करेंगे तो 2 बार कटेगा ये, तो 252 को डबल होता है 504, तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब दोबारा से आगे हमें जब तक बढ़ना है, जब तक कि ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, तो हम आगे करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए 252 बचा हुआ है, 252 को हम यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ पर काटेंगे तो 189 आ जाएगा। अब इनका हमने क्या लिया, हमने इसका शेषफल जो आएगा वो 3 और 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इस साइड जगह नहीं है भाई, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में लिख रहा हूँ, अब जगह नहीं है ना इस साइड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर 189 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो अब ये 3 पर जाएगा और 189, तो ये कट जाएगा। तो इसका जो ये मैक्सिमम जो आया है ना लास्ट में, देखो शेषफल 0 बच गया। जहां पर शेषफल 0 बच जाए तो जो लास्ट हमारा जो भाजक होगा ना, वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा, जो HCF तो आ गया है 63, तो यहां पर लिख लीजिए HCF जो है वो तो हमारा आ चुका है 63। और क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कर्मागत भाजक, जो अपने कर्मागत जो भाजक है ना, वो क्या क्या आए हैं, तो वो आए हैं 1, 2, 1 और 3। तो ये हमारे क्या है, कर्मागत भाज्य। तो यहाँ पर कर्मागत भाजक लिख लो भाई, कर्मागत भाजक जो आए हैं ना, भाजक, वो हमारे आए हैं कितने, 1, 2, 1 और 3। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए। ये आप दिमाग में बैठा लो कि इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व होते हैं। बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब अगला देखिए भाई, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। एक लास्ट मेथड और देख लिए HCF निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का चौथा तरीका देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। स्टार लगा लेना भाई, इसको हम बहुत सी यूज करेंगे, डिफरेंस मेथड, ठीक है भाई, डिफरेंस मेथड। ये और देख लीजिए भाई, इसमें क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको 3 संख्याएं दे दूं या फिर 2 संख्याएं दे दूं, मान लीजिए कितनी भी संख्याएं आपको दी जा सकती हैं एग्जाम में। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में 1651, 2032 मैंने ये संख्याएं दे दी। इनके बीच में आप हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिफरेंस हमें निकालना है इसका। तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है, जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं जिसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, उनका सिंपल डिफरेंस कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया, 13 में से 5 गया और यहाँ पर 19 में से 6 गया। तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, 381। अब हमें ये चेक करना है, क्या ये 381 इस संख्या से डिवाइड पूरा पूरा कर देगा, क्या इस संख्या को पूरी पूरी डिवाइड कर देगा। तो ये 381 अगर पूरी पूरी कर देगा तो यही हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं करता है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम और भी तोड़ेंगे। मतलब कि जैसे
भाई 1 × 381 इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे 1 × 381, तो 381 तो तोड़ेगा नहीं, तो इसको हटाओ, 2 से ये डिवाइड खुद ही नहीं होएगा। अगला फैक्टर इसका बनेगा 3 × 127, तो 127 से डिवाइड करके देखो, तो ये 127 से डिवाइड शायद ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो इसका जो HCF आएगा वो 127 आ जाएगा। इस तरीकों को भी आप समझ लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये आपका LCM और HCF के जो बेसिक जो है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डाउट है ना, वो भी क्लियर आपके हो जाएंगे। आ जाओ भाई, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पूछा क्या है भाई, देखिए हमें पूछा है अभी महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको किसी भी तरीके से कर लो आप, मर्जी आपकी है। आप कैसे करोगे बताओ, आप कैसे करोगे? आप डिफरेंस वाला अप्लाई करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करना डिफरेंस से करने की, ठीक है, डिफरेंस से करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे हमारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी हो जाएंगी, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। और वैसे चाहो ना तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो? देखो अभी हमने वो किया था ना ये वाला, इसमें जो भी कॉमन आए इससे भी कर सकते हो, ये भी तरीका ठीक है। इसमें देखो वैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। मैं एक तरीके से आपको करवाऊंगा, दूसरा तरीका आपको खुद अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए मैं इससे करवा देता हूँ, 2, देखो यहाँ पर 2 से तो ये डिवाइड ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा भाई, ठीक है भाई, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी, कोई बात नहीं है। 5 से डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड तो कोई तीनों संख्याएं नहीं होंगी। अब देखते हैं भाई 5 से, तो 5 से ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा भाई। तो 5 भी हम क्या कर सकते हैं, 5 भी नहीं लेंगे हम यहाँ पे। तो एक तो हमारी समझ में आ गया, 2 से भी कॉमन नहीं आएगा और 5 भी कॉमन नहीं आएगा। 3 देखो भाई, 3 कॉमन के लिए 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, 9, 10, 11 यहाँ पर नहीं आएगा 3, तो यहाँ पर भाई 3 भी नहीं है। 4 को तो कोई मतलब ही नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। 5 हमने ले लिया, नहीं आएगा। 6 भी नहीं आएगा। 7 देख लेते हैं भाई, तो 7 आएगा या नहीं आएगा? 7 के लिए हम करें तो 7 भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई 7 में ये डिवाइड नहीं होगा भाई, तो 7 भी यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। 8, तो भाई 8 भी यहाँ पर डिवाइड, 8 का मतलब ही नहीं है। 9 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 10 भी नहीं, 10 तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। 11 है, तो 11 से डिवाइड करना नहीं होगा भाई पॉसिबल, 11 भी नहीं होगा भाई। देखो आपको दिमाग में एक संख्या माननी है कोई भी, तो 12 से देखो, 12 से देखो भाई, 12 से, तो 12 से भी देखो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 5 लास्ट में, ठीक है। 13 से देखो, तो 13 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो 13 को हटा दो। 14 से देखो, ऐसे 15 से देखो, 15 से ये वाला होगा ही नहीं, तो 15 भी नहीं आएगा, ठीक है। 16 से देखो, तो 16 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। 17 से देखो, तो 17 आ सकता है भाई, 17 जो है ना वो आ सकता है, देखते हैं भाई, 17 आ सकता है, 17 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन के हिसाब से हमने और भी थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगी, तो 17 से देखते हैं भाई। 17 एकम 17, और यहाँ पर 3 बचेगा, 17 दूनी 34, 17 यहाँ पर क्या गया, 17 7 119, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो भाई, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, तो यहाँ पर 136 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 8, तो 17 5 85, तो ये हमारे पास में आ गया भाई, ये कट गया भाई। तो इसका जो हमारे पास में महत्तम समापवर्तक है ना वो 17 आ जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका हो गया हमारा जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। लेकिन इसको एक तरीके से और कर लेते हैं, कैसे करेंगे वो डिफरेंस मान के। तो 204 है, 1190 है और 1445 है, इसका डिफरेंस ले लो और इसका डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस कर लेते हैं भाई, इसका डिफरेंस मैंने लिया तो 5 में से 0 गया, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक कैरी लूँगा, 14 बनेगा, 14 में 9 अगर माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, और फिर बाद में 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से तो हमारा 255 आ गया भाई। अब यहाँ से डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, 8 में 0 गया तो 8 आ जाएगा, और 11 में से 2 गया तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो भाई यहाँ पर हमारा 986 आया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 986। अब एक काम करते हैं, दोबारा से इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 7।
तो यहाँ पर हमारे पास में 771 आ गया। तो 771 जो है ना वो इससे तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो एक बात बताऊं, यहाँ पर 731 जो है ना हमारे पास बड़ी संख्या आई है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे ना 1 × 731, ठीक है, उसके बाद में 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, उससे अच्छा है हम इस 255 को देख लें, इस 255 को देख लें, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस निकाल लो, जो फैक्टर बन जाए ना वही आंसर है। तो हम इसकी बजाय इसको चेक करना आसान समझेंगे। इसको चेक करोगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इसको चेक कर लेंगे तो हमारे पास में कुछ चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 255 का ही सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर 255 को ही चेक कर लेंगे। तो 255 के जो फैक्टर बनेंगे ना हमारे, वो देख लो भाई। 255 के जो फैक्टर बनाओगे तो उसमें आपको एक फैक्टर मिलेगा। देखो 1 × 255 पहला फैक्टर, तो यहाँ पर पहला फैक्टर देखोगे तो 255 से डिवाइड नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। सबसे छोटे वाला चेक कर लो ना, नहीं होगा भाई। अब 2 से तो ये खुद नहीं कटेगा, इसका फैक्टर बनेगा नहीं। 3 से देखो, 5 और 5 10 और 2 12 बन सकता है 3 से। तो 3 से अगर करेंगे हम तो देखो भाई, 3 से करेंगे तो ये बनेगा 3 अंठे 24 और 3 पंजे 15, तो 85 और गुणा में 3 बनेगा। तो देखो भाई 85 जो है ना, देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड ये तो हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही आप 85 से चेक करोगे ना तो इनमें से एक ना एक संख्या डिवाइड होती हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप एक बात समझ लो कि भाई यहाँ पर जो है ना, जो 17 गुणा में कुछ बनेगा आपका, तो 17 गुणा में कुछ बनेगा ना, मान लो जैसे x मान लो, तो 17 से ही ये डिवाइड होगी ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी। 17 ही एक ऐसी संख्या होगी सबसे बड़ी से बड़ी जिससे ये तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका जो अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 17 बन जाएगा, ठीक है। 85 से इनमें से कोई सी संख्या जो है ना वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आज मैंने कमेंट देखे नहीं है, अब देखता हूँ, जल्दी बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ गया सर 17, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आ रहा ना समझ में, बस चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बार अगला देखो भाई, सेकंड सवाल देखते हैं हम। इसका एलसीएम निकालना है, निकाल लोगे? इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकाल लोगे या करवाऊं? एलसीएम निकालना है, क्या निकाल लोगे? चलो मैं एक तरीके से करवा देता हूँ, दोनों तरीकों से, जो बाकी अपने तरीके थे ना उससे आप करना, मैं एक तरीके से सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना उससे लेता हूँ भाई। तो 22 54, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना भाई, इस तरीके को सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और 198, ठीक है, इसी को एलसीएम में भी यही यूज करना, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम एचसीएफ निकालेंगे उसमें भी यही। तो हम इसको कर लेते हैं भाई, देखो 2 गुणा में 11, 3 गुणा में 18, 18 को लिख सकते हैं हम कितना, 6 गुणा में 3, और 6 को लिख सकते हैं हम कितना, 3 गुणा में 2, और ये पूरे को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा में 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 गुणा में 2। ऐसे ही हम 108 को करेंगे, तो ये 54 का डबल ही तो होता है 108। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 3 बनेगा और 2 की पावर यहाँ पर 2 बन जाएगा। 135 है, तो यहाँ पर भाई 5 और 3 8, एक 9, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में अब 9 लेते हैं, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुणा में 5, और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ऐसे ही हमें 198 को देखना है, तो 198 भी देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 22 को लिख सकते हैं 2 की गुणा में 11, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ चुका है पूरा पूरा निचोड़।
अब इसका हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम में क्या है, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर देखो, मैक्सिमम यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 2 है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर जो आई है वो हमारे पास में 2 की पावर 2 आई है। ऐसे 3 की पावर चेक करते हैं, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 जो है वो मैक्सिमम, वही लेंगे हम। अब 5 की पावर चेक करते हैं, 5 की पावर 1, और यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर 1 ही आएगी। 11 जो है इसमें तो है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 11 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो ये है हमारा राइट आंसर। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा राइट आंसर, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया। दूसरा तरीका आप खुद ट्राई करना, उससे भी सेम आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने कल करवाया था, कल नहीं मतलब जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी, कल हुई थी ना, कल नहीं हुई थी, मतलब जो हुई थी हमारी 4 तारीख को हुई थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। तो इसको देखो मैंने समझा देता हूँ फिर भी आपको कि 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य का मतलब होता है प्राइम फैक्टर। तो सीधी सी बात है, 720 के आपको फैक्टर कर लेने हैं। तो फैक्टर करोगे ना तो 2 गुणा में 360, और 360 को तोड़ोगे तो 2 गुणा में 180, 180 को तोड़ोगे तो 2 गुणा में 90, 90 को तोड़ोगे तो 5 गुणा में 18, 18 को तोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 18 को तोड़ने के बाद में आएगा 9, 2 गुणा में 9, और 9 को तोड़ोगे तो 3 की पावर 2। तो मतलब की बात यहाँ 2, 1 यहाँ पर आ गया, 2 3 4 बार तो आपका 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, और 3 की पावर यहाँ पर 2। तो 720 को हम लिख सकते हैं, ये 720 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। अब ये चीज़ें तो आपको मैंने निकालनी सिखाई रखी हैं कि भाई प्राइम फैक्टर पूछे हैं, प्राइम फैक्टर। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 तो होंगे प्राइम फैक्टर। अगर यही क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि टोटल फैक्टर बताओ भाई, टोटल कितने होंगे, देखो टोटल फैक्टर मान लीजिए पूछ लेता कि कितने फैक्टर बनेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ दो, 4 प्लस में 1 गुणा, इसमें 1 जोड़ दो, 2 प्लस में 1 गुणा, इसमें 1 जोड़ दो, 1 प्लस में 1, और 5 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 15 दूनी 30। तो टोटल जो फैक्टर बनते वो आपके बनते 30। तो वो आपका हो जाता राइट आंसर। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ऐसे ही आपको बताया था क्या, देखो मैं अगला बताता हूँ। ऐसे मैं इससे पूछ लेता आप में कि भाई टोटल जो है ना सम फैक्टर, मतलब कि अपने इवन फैक्टर कितने होंगे। तो इवन फैक्टर के लिए हम क्या करते, इसमें हमें 1 2 की पावर 2 चाहिए, मतलब 2 की पावर 1 चाहिए। तो 2 की पावर 1 को हम बाहर निकालते, क्योंकि इवन तभी तो बनेगा जब बाहर 2 की पावर 1 होगा। जब हमें देखो कोई भी संख्या इवन तब होती है जब वो 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 से डिवाइड जब होगी जब बाहर 2 की पावर 1 बना हुआ होगा। तो हमने 2 की पावर 1 को क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया भाई। तो बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर टोटल इवन नंबर, टोटल इवन फैक्टर कितने बन जाएंगे, तो टोटल इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर बन जाएंगे 3 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 और 1 प्लस में 1। तो यहाँ पर 4 गुणा में 3 गुणा में 2, तो यहाँ से 4 3 12 दूनी 24। तो 24 हमारे बन जाएंगे इवन फैक्टर। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ओड फैक्टर बताओ, ओड कितने होंगे। तो ओड फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो भाई ओड भी निकाल लेते हैं। तो भाई टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, तो ओड फैक्टर कितने होंगे टोटल। तो भाई ओड फैक्टर में तो क्या है, इवन का कोई चक्कर ही नहीं है। तो 2 की पावर को खत्म कर दो, क्योंकि 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि इवन के लिए तो हमें 2 चाहिए ही नहीं। 2 को हटा दो तो बचा कितना, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कर दो, और 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस में 1 कर दो। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास में ओड फैक्टर कितने आ गए, 6। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन ये सवाल आया तो मैंने दोबारा सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अगला देखो भाई, ये आप खुद करोगे, ये आप खुद करोगे। अब मैंने देखो मैं जो मुझे लगेगा कि आपको करना चाहिए वो आपको करना है, ये आपको देखो मैं करवा देता हूँ। वैसे ये करना आपको, ये वैसे जो भी देखो मैंने करवाया था, यहाँ पर है गुणनफंडों का योग।
तो भाई गुणनखंडों का जो योग होता है ना, जैसे 144 है तो 144 को पहले आप तोड़ोगे, तोड़ोगे तो मतलब हमारे पास में 12 गुणा में 12 बनेगा। अब 12 को तोड़ोगे तो हमारे पास में कितना बनेगा भाई, दो मतलब 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो 3 गुणा में 4, 2 की पावर 2, मतलब कि यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगा और 2 की पावर 4 आएगा। तो कोई बात नहीं भाई, इसको हम तरीके से लिख देते हैं सारी चीज़ें। 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 4। अभी मैंने देखो टोटल फैक्टर भी निकाल लोगे आप, कितने फैक्टर बनेंगे, टोटल प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे वो भी निकाल लोगे, टोटल विषम फैक्टर कितने बनेंगे वो भी निकाल लोगे। तो अभी निकालना है गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग मैंने सिखाया था आपको, तो गुणनखंडों का योग क्या होता है, तो मैंने आपको सिखाया था कि देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 है ना, तो हमें क्या करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो और फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, जो मैक्सिमम पावर तक लेके चलो, गुणा अगला में क्या है 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो इसको सोल्व कर लो बस। तो यहाँ से आप सोल्व करो, 3 की पावर 0 होता है 1, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 होती है 9। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 16, तो 16 और 4 20 और 20 और 10 30 और 1 31, 31 यहाँ पे आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा। 13 को और 31 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कोई ना कोई इनमें से वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने करवा रखे हैं आपको, ठीक है। 6th वाला आप खुद करोगे, ये भी आप कर लोगे आराम से। 7 वाला तो साफ साफ ही दे रखा है, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो सीधी सी बात है इनको तोड़ लो बस एक बार। 6 की पावर 20 है, 21 की पावर 16 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 की पावर 20 और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 7 की पावर 16। अब थोड़ा और सोल्व करोगे इसको तो 2 गुणा में 2 की पावर 20 गुणा में 3 की पावर 20 गुणा में 3 की पावर 16 गुणा में 7 की पावर 16, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो आप बनेगा 2 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 36 गुणा में 7 की पावर 16। तो ये भी प्राइम फैक्टर की पावर है, ये भी प्राइम फैक्टर की पावर है, ये भी प्राइम फैक्टर की पावर है। तीनों को आप जोड़ दोगे तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ट्राई करना है, मैंने थोड़ा जूम कर दिया देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है भाई। अगला देख लेते हैं भाई, 180 के कुल विषम गुणनखंड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं सारी चीज़ें, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 240 के कुल कितने सम गुणनफल होंगे, तो ये भी आपको घर पे करना है, ये भी क्या है आपको घर पे करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आसान आसान है, ये आपको घर पे ट्राई करना है। हाँ ये देख लो भाई, ये मैंने आपको नहीं करवाया। अभी एक बार ये बताओ अब तक जो करवाया है वो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये वाला मैंने आपको करवाया नहीं है, तो मैं आपको ये वाला एक बार तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है। बताओ भाई, देखो वैसे इसका फॉर्मूला है सिंपल, इसका फॉर्मूला है। पहले मुझे ये बताओ अब तक जो करवाया है वो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। ये वाला सिर्फ एक छोटा सा छूट गया था अपना, उसमें फैक्टर में ही डाल लेना एक पॉइंट। जैसे हमने कितने किए थे पता नहीं, 10 किए थे 11 किए थे, उसमें एक पॉइंट और डाल लेना कि गुणनखंडों का गुणनफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला लिख लो, सिंपल सी बात है, बस बाकी चीज़ें आप कर लोगे। तो यहाँ पर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा है ना, क्या होगा, तो यही हमारा एक फॉर्मूला लिख लो, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। फॉर्मूला जो है ना, जो संख्या हमें दे रखी है
वो संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है और उसकी जो पावर है ना उसमें हमें क्या है, कुल गुणनखंड, कुल फैक्टर जितने भी हमने निकालने सीख रखे हैं, कुल फैक्टर या फिर कुल गुणनखंड डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है भाई। तो ये तो निकाल लोगे अब तो। अब कैसे निकाल लोगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कुल फैक्टर चाहिए। तो 400 के कुल फैक्टर कितने बनेंगे भाई, तो देख लेते हैं भाई 400 के फैक्टर कितने बनेंगे। तो 400 को हम लिख सकते हैं 100 गुणा में 4, और 100 को लिख सकते हैं हम 25 गुणा में 4, और गुणा में 4 तो आएगा, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगी 5 का स्क्वायर गुणा में 2 की पावर 4। तो ये बनेगा हमारा क्या है, ये हमारा बन गया 400 के फैक्टर। तो 400 के फैक्टर मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 4। अब कुल फैक्टर कितने बनेंगे, तो कुल फैक्टर देख लेते हैं भाई, कुल फैक्टर। तो कुल फैक्टर मैंने अभी आपको सिखाया था कि इस पावर में जो एक जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो। तुम पावर में एक जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पंजे 15। तो पावर में अगर यहाँ पर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास में कुल फैक्टर आ गए 15। संख्या हमारे पास में क्या थी, संख्या हमारे पास में थी 400। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं, देखो बराबर संख्या हमारे पास में 400 थी और कुल फैक्टर जो आए हैं वो हमारे पास में 15 आए हैं, और डिवाइड बाई 2 कर दो। अब 400 जो है ना वो होता है, इसमें कर सकते हैं 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे ऊपर पावर में कितनी थी 15/2। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको और सोल्व करेंगे, तो 20 ऐसे कैसे रहेगा, और ये 2 जो है ना ये जाके ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 15/2, 2 से 2 गुणा कर दो, काट दो, मतलब 20 की पावर 15 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, 20 की पावर 15 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको लिख लेना है बस, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच से पूछा है, साफ साफ दे रखा है सब कुछ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का। तो भाई इसमें मैक्सिमम 5 है, इसमें मैक्सिमम 3 है। तो हमारे पास समझ में आया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 की पावर 3 ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई हमें 2 की पावर 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा भाई एक तो, ठीक है। 3 की पावर 10 दे रखा है और 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 3 ही एक ऐसी संख्या है जिससे क्या है दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 की पावर क्या है 1, 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सीधी सी बात है ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर है भाई। अगला देखो भाई, ये और देख लो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए वो समझ लीजिए, देखो कभी भी हमें ऐसे फ्रैक्शन में मिले ना कोई संख्या, मान लीजिए, ये मुझे आपको समझाना भी था, मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना है, 2 पॉइंट डाल लीजिए, एक तो एलसीएम और एक एचसीएफ। एलसीएम निकालना है मुझे किसका, A/B, C/D, E/F। मान लीजिए मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हमारा सीधा फॉर्मूला ये है कि जो एलसीएम निकालना है ना, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका तो ले लो एलसीएम, A, C और E का तो ले लो एलसीएम, और जो नीचे जो है ना उनका ले लो HCF, B और D और F का ले लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें पूछ ले मान लो HCF निकालो किसका, इसी संख्या का, तो मान लीजिए हमें एक सेकंड लाइन कि हमें मान ले F हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, उसी का A/B और C/D और E/F का। तो हम क्या करेंगे, तो हम भाई ऊपर रखेंगे HCF को, भाई ऊपर वाली संख्या को लेंगे HCF, A का भी HCF, C का भी और E का भी, और नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। दिमाग में एक बात बैठा लो कि अगर A/B, B/C इस फॉर्म में अगर कुछ चीज़ें दे रखी है ना, तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम, ऊपर वाले को एलसीएम ले लो। अगर मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ ले लो। देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। अगर एलसीएम पूछा था, एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाली का हमने एलसीएम लिया, हमें
HCF पूछा था तो ऊपर हमने HCF लिया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? क्या आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? क्या पूछा है बताओ? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है MC, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला इसका आंसर जो आएगा वो आप खुद ट्राई करना, मैं आपको सिर्फ इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना किसका? 2 का, 8 का, 10 का और 32 का। ये तो आएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो नीचे जो संख्या है उनका लेना है हमें LCM। तो ये चीज़ें आपको खुद करनी है। मैंने बता दिया 3, 9, 27 और 81। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए। इसमें एलसीएम निकालना है तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई? इसका जो आंसर बनेगा ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो ये ऊपर वाली का एलसीएम ले लेना और नीचे वाली संख्याओं का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये भी आपको खुद ट्राई करना है। 15 देखिए, 15 जो क्वेश्चन है ना भाई, ये आप कैसे करोगे? तो देखो भाई, मैं आपको 2 बताऊंगा, 15 और 16 में से एक बताऊंगा। बताओ कौन सा बताऊं? 15 और 16 में से एक बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। एक आपको करना है, एक मैं करवाऊंगा। देखो, मैं 16 वाला करवा देता हूँ, 15 वाला खुद ट्राई करना, या फिर 15 वाला करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलोगे करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन समझो बस सिर्फ एक बात को, हमें क्या करना है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो पॉइंटों का खेल दे रखा है ना, इससे घबराना नहीं है, इससे हमें घबराना नहीं है। हमें एक संख्या है ना गुणा कर लेनी है अपनी मर्जी से गुणा कर ली, लास्ट में हम डिवाइड कर देंगे, अपने आप। मान लीजिए ये संख्या थी, ये संख्या ही थी। ठीक है भाई, ये हमारे पास में संख्या ही थी। तो यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के बाद में, यहाँ पर भी 3 के बाद में, यहाँ पर भी 3 के बाद में। अगर मुझे ये एक प्रॉपर संख्या अगर बनानी है तो मैं इसमें 1000 से गुणा कर दूं। अभी के लिए थोड़ी देर समझ लीजिए, मैंने 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से गुणा करूंगा तो ये संख्या 60 हो जाएगी, ये 90 आ जाएगी, ये 36 आ जाएगी और ये आ जाएगी 84। 1000 गुणा करने पर हमारे पास में एक सिंपल सी संख्या आ गई। अब क्या इन संख्याओं का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते? क्या हम इन संख्याओं का एलसीएम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं आराम से। तो एलसीएम निकाल लो भाई। तो एलसीएम ही तो निकालना है। जो भी एलसीएम निकालोगे, तो मैं एक बार एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2, यहाँ पर 30 आ जाएगा। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से कॉमन आना जरूरी नहीं है। एलसीएम में तीनों में से कॉमन आना जरूरी नहीं है। ये चीजें होती हैं अपने HCF में। HCF जब भी निकलेगा तब चारों हो, तीनों संख्या जितनी भी है ना, उन सभी में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलना चाहिए, वो भी सेम टू सेम। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी कॉमन निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 18 और यहाँ पर मेरा 42। अब मैंने यहाँ पर कर लिया भाई 15, मतलब 15 एलसीएम ले लिया। 15 एलसीएम मैंने इसलिए ले लिया कि 3 गुना 5 दोनों प्राइम नंबर तो हैं। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 15 मान लिया सीधा। 15 मान लिया मैंने इसलिए। तो 15 दूनी 30 और 15 थी 45। ठीक है, नहीं भाई ऐसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, छोटे मानो। 3 मान लेते हैं। 3 क्या 15 और 3 से क्या 18 और यहाँ पर कितना आएगा 14। यहाँ पर आगे करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 14। आगे देखिए भाई, 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14, 3 यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 आ गया। अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। अभी का एलसीएम क्या आएगा? तो ये एलसीएम जो है ना वो ये आएगा भाई, कितना देखो, 5 दूनी 10, छोड़ो भाई 10 को छोड़ दो, 10 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 और 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते कितना होता है भाई? तो यहाँ पर 126 आ गया ना हमारा। 18 सत्ते 126 और एक हमारा 10, तो 1260 बन गया इसका आंसर। तो 1260 हमारा आंसर। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? क्यों भाई ऑप्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 1000 से गुणा किया था, तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो हमारा क्या है 1.26 आ जाएगा राइट आंसर। तो
तो 15वां अब आपको खुद करना है, आपको करवा दिया है। ठीक है भाई, अब करते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल आसान है, महत्तम समापवर्तक पूछा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से सबसे छोटी पावर जो है ना वही तो आएगी, मतलब कॉमन सभी में क्या क्या आ सकता है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 13 है और 3 की पावर 15 है। तो इनमें सभी में कॉमन क्या आ सकता है, 3 की पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 3 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 6 बन जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 5 मतलब 8 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 7 ऐसी संख्या है जो सभी में से कॉमन आ सकती है, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ऐसे ही इसका देखो, मैं HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, एक बात दिमाग में बैठाओ, इसका आंसर मुझे आप बताओगे, ABCD में से कौन सा आंसर आएगा, बताओ भाई, महत्तम समावर्तक जो है ना वो क्या आएगा, बताओ भाई जल्दी से, इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। अरे सीधी सी बात यह है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 5 की पावर -13 जो है ना वो सबसे छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि माइनस की पावर जितनी बड़ी होगी ना संख्या उतनी ही छोटी होगी, तो इसका सीधा आंसर है हमारे पास में डी। ठीक है, समझो बात को, मैं को ये बोलूं कि भाई 5 की पावर -1 बड़ा है या फिर बताओ 5 की पावर -2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, कई बच्चे बोलेंगे 2 बड़ा है। तो भाई देख लेते हैं, 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 1/5 की पावर 2, तो 1/25। अब बताओ भाई, अगर हमें कोई संख्या को, एक संख्या हमारे पास में सेम है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो आएगा वो बड़ा संख्या आएगी, या फिर मान लीजिए 25 से डिवाइड करेंगे जब, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में ये संख्या आएगी, और 5 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा हुआ ये, तो बड़ा वो होता है जिसमें माइनस की पावर छोटी होती है। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक के लिए हमें सबसे मतलब कि छोटी संख्या बतानी है ना, तो यहाँ पर बड़े सी पावर देखनी पड़ेगी माइनस की, तो यहाँ पर 5 की पावर -13। बहुत बढ़िया भाई, इसका बताओ एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक में हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है भाई, जो कि इससे भी डिवाइड पूरी पूरी हो जाए, इससे भी डिवाइड पूरी हो जाए, इससे भी डिवाइड और इससे भी डिवाइड। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 11 की पावर सबसे 13 सबसे बड़ा है, तो राइट आंसर ये आ जाएगा। ये वाला खुद करना, ये वाला देखो भाई, इसका मैं करवा देता हूँ कैसे करोगे। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आप वही तरीका अपनाओ जो मैंने बताया था। ठीक है, और यही तरीका आपको अपनाना, 3√5 और 5√2। तो देखो √2 है, इसको ऐसे कैसे रख दो, गुणा कर दो। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ पर √5 था, इसको ऐसे कैसे रख दो, 3 की पावर 1। अब यहाँ पर √2 है, इसको ऐसे कैसे रख दो, और 5 की पावर 1। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो भाई रूट में देखें तो रूट में 2 है, ऊपर वाली में भी है और इसमें भी है, कोई √5 इसमें तो है, उस बाकी में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तो एलसीएम निकाल रहे हैं ना। तो एलसीएम के लिए तो हमें हमारे पास में कोई भी एक संख्या में कॉमन होना चाहिए बस। तो यहाँ पर इतना तो आ गया। अब और देख लेते हैं भाई, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब रूट आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट का 10 आ जाएगा, गुणा 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंजे 60, तो इसका आ जाएगा 60√10। 60√10 है, और ये आंसर की में शायद इसका गलत दे रहा है कुछ, तो वो आप ठीक कर लेना, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है भाई, ये तो हमारा होगा एलसीएम। इसका एलसीएम आप खुद ट्राई करना, मैंने समझा दिया है ना, इसका एलसीएम जो है वो आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है भाई, अगला देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन में हमें बोला है कि निम्न में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम,
मतलब कि दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो। तो भाई देखो 14 और 35, मतलब कि इनमें से कोई, देखो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें से कोई भी एचसीएफ ना मिले, एचसीएफ ना मिले। ठीक है, मतलब एक देखो, एक जो अपनी संख्या होती है ना, एक एक अपना नेचुरल नंबर होता है, उससे तो सारी संख्या डिवाइड होती हैं, उसको मत लेना बस, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो ना, तो वो चीज़ें हमारी क्या होंगी, को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्याएं। तो इसका अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आ जाएगा भाई 7। इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो इसका आ जाएगा 31। आप इन दोनों में से निकालोगे तो शायद कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं ना, तो हमें साफ साफ दिख रहा है 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा। और भी आगे क्या पता 4 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से नहीं होगा। ठीक है, 2 तो आएगा ही आएगा। और ये जो बी है ना, इसमें से कुछ भी ऐसा जो है ना अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर एक ही बचेगा बस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारा एक आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर एक आ जाए ना, तो वो संख्या हमारी होती है को प्राइम, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक। जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आ जाएगा वो हमारी सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर होगा। अब देख लेते हैं भाई 24वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है 11। अब मैं आपको समझाऊंगा, इससे पहले आपको अभी तक जो समझाया है वो बताओ। अब मैं इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको और चीज़ समझाऊंगा। पहले ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया। ये चीज़ समझाने से पहले मैं कुछ और भी समझाऊंगा आपको, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। बताओ भाई। देखो ये है ना, इन कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगा। देखो दो संख्याएं अगर हमें दे रखी हों, ठीक है, कुछ भी संख्याएं हमें दी जा सकती हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लीजिए। देखो भाई, अब मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप समझिए भाई, देखो एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपने निकालना सीख लिया। अब एक कॉमन फैक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, उसको आप समझ लीजिए। एक बार वो समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि 15 और 10, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है, इनका डिफरेंस ले सकते हो आराम से। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो 5 चेक करेंगे, क्या इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, क्या इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। हाँ भाई करता है, तो करता है, तो इसका मतलब हमारा जो 5 जो है ना वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, हमने डिफरेंस मेथड पढ़ा था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब भाई अगर मान लीजिए मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना, अब इनमें से दोनों संख्याओं में से मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लिया, हाईएस्ट फैक्टर को मैंने, तो यहाँ पर हमारा जो रेशो बन जाएगा इन संख्याओं का, तो ये संख्याओं का जो 3:2 बन जाएगा। क्या इन दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन आने की स्थिति है, क्या कुछ कॉमन आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आना था ना वो हमारे पास में पहले से ही आ चुका है। जो एचसीएफ है ना वो पहले से ही में आ चुका, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो मतलब कि ये रेशो जो होगा ना, ये रेशो जो है वो हमेशा अपना एक प्राइम नंबर होगा। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ये रेशो जो है ना वो आपके पास में हमेशा एक प्राइम नंबर होगा। अब देखो मैं अगर आपको ये बोलूं कि देखो एक रेशो दे रखा है आपको रेशो दे रखा है 2:7। मान लीजिए मैंने एक संख्या बोल दी, आपको रेशो दे दिया कि रेशो दे रखा है दो संख्याओं का 2:7 है, और उनका एचसीएफ है वो मैंने आपको बोल दिया भाई, उनका एचसीएफ है वो 12 है। तो क्या आप संख्याएं पता कर सकते हो, क्या मैं संख्याएं बताऊं तो हमें समझ में आएगा कि भाई संख्याएं क्या होती हैं। अरे हमने क्या पढ़ा था,
संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्याएं हमारी होती हैं भाई अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू वो रेशो, मतलब रेशो को मान लीजिए ए और बी, रेशो को हम मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो ये ए और बी क्या है? हमारे रेशो हैं ना, तो एक्स वाई मान लीजिए, तो ये क्या है? हमारे रेशो हैं। तो पहली संख्या ये आ जाएगी भाई, पहली संख्या तो हमारी ये आ जाएगी, और दूसरी संख्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी? एचसीएफ को हम गुणा कर देंगे हमारे रेशो बी में। तो मतलब कि आंसर की क्या आ जाएगा हमारा? पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी? पहली संख्या जो आएगी 12 दूनी 24, तो पहली संख्या हमारी आ जाएगी 24, और दूसरी संख्या आएगी हमारी 12 सत्ते 84। तो ये हमारी संख्याएं होंगी जिसका रेशो तो 2:7 बनेगा, और हाईएस्ट फैक्टर जो है यहाँ पर 12 बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, इसी में देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आपको मैं एलसीएम भी दे दूं, आपको मैं एचसीएफ भी दे दूं, ठीक है, तो आप दो संख्याएं हैं उनमें क्या संबंध बनेगा? तो कुछ चीजें हैं ना वो आपको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखो, अभी तक जो समझाया है ना उससे फॉर्मूला बना है, अभी तक जो समझाया है उससे एक फॉर्मूला बनाया है, वो लिख लीजिए, बाद में आगे बताऊंगा। अभी जो बताया है मैंने उससे एक फॉर्मूला बन गया। एलसीएम जो है ना वो बराबर होगा हमारा HCF इंटू संख्या रेशो, अगर ए और बी है तो ए गुणा में बी। ये होता है हमारा एलसीएम का फॉर्मूला। एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। एलसीएम जो है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणा में रेशो जो आएगा, जो मतलब प्राइम रेशो जो आएगा ए रेशो बी, तो उनको हम गुणा करके हम निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो आप। हमारे पास में देखो, हमारे पास में यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आया था, रेशो हमारे पास में 2 था और 7 था, तो हाईएस्ट आएगा। तो भाई देखो एलसीएम क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ, रफ मैंने कर लिया। तो एलसीएम क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणा रेशो ए क्या था? 2 था, बी क्या था? 7 था, तो इनको आप गुणा करोगे ना तो 12 गुणा में 14 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या आएगा? 14 दूनी 28 और 168, यही तो बनेगा। 168 जो है ना वो हमारा एलसीएम आएगा। अब हम ये आई थी, अब इनका एलसीएम निकाल के देखते हैं भाई एलसीएम क्या आता है। तो पर क्या 168 ही आता है? देखते हैं भाई, 168 आता है नहीं आता, देखते हैं भाई। 24 और 84, मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको बस। 24 और 84 में करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, इन दोनों में 12 कॉमन है तो 12 को ले लेंगे, और 7 दूनी 14, तो क्या 12 गुणा 14 नहीं आ गया? तो वही तो एलसीएम आया जो हमारे इस फॉर्मूले से आया है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि एलसीएम जो है वो हमारा एचसीएफ गुणा में ए इंटू बी है, और यहाँ पर ए और बी कि ए और बी जो हैं वो जो प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी जो हैं वो अपने को प्राइम नंबर हैं, ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। अब देखो एक फॉर्मूला और देख लो भाई, एक फॉर्मूला और बता दूं आपको। संख्या का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि संख्या कैसे निकालेंगे। तो संख्या जो है ना वो मैंने आपको, वो हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को उस रेशो से गुणा कर दोगे तो हमारी संख्या हमें मिल जाएगी, तो वो हमारे पास में संख्या आ जाएगी। एक तीसरा और लिख लीजिए भाई, अगर हमें पहली संख्या दे रखी हो, ठीक है, मान लीजिए हमें पहली संख्या दे रखी हो और सेकंड संख्या भी दे रखी हो, और ये जो बराबर होंगी ना ये बराबर होंगी हमारे एलसीएम गुणा में एचसीएफ की। अब देखो कैसे निकालोगे, इनमें से हमें एक संख्या मान लीजिए नहीं दी मिलेगी, बाकी संख्याएं दी हुई मिलेंगी। मान लीजिए हमें पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है, तो क्या हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी आप लिख लीजिए, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी अभी लिया था वही ले लेते हैं। देखो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ जाओगे। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक 12 है एक 14 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 का और एलसीएम क्या आएगा भाई?
एलसीएम जो आएगा इनका क्या आएगा बताओ। तो भाई यहाँ पर देखो 2 गुणा में 6 बनेगा, यहाँ पर 2 गुणा में 7 बनेगा। तो एलसीएम जो आएगा 2 गुणा में 6 गुणा में 7, तो 7 से 42 दूनी 84, 84 आएगा एलसीएम। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास में 2 आ गया है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले रख देखते हैं सेटिस्फाई होती है नहीं होती। देखो भाई फॉर्मूला हमारा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 12 को अगर हम 14 से गुणा करते हैं तो बराबर आना चाहिए एलसीएम गुणा में एचसीएफ, तो 84 गुणा में 2 के बराबर आना चाहिए। तो 12 साते 84, तो 7 दूनी 14, तो 2 बराबर 2। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला जो है वो हमारा पूरा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है 24 और 25 पर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है भाई, 24 का और 25 का 2 क्वेश्चन बचते हैं और उसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, 2 संख्याएं दे रखी हैं, उसका हमें एचसीएफ दे रखा है 11 और एलसीएम दे रखा है 7700। इनमें से एक संख्या देखिए 275, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा, पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या है बराबर होना चाहिए गुणा में एचसीएफ, फॉर्मूला है। तो पहली संख्या क्या है, तो हमारे पास में 275 है। सेकंड संख्या हमें दे नहीं रखी, तो सेकंड हमें पता करनी है, बराबर एलसीएम हमारे पास में 7700 है, एचसीएफ हमारे पास में 11 है। तो काट पीट लो, तो यहाँ पर काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। अब 25 को काटोगे तो यहाँ पर दिमाग सीधा सीधा लगाओगे ना आप, तो इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो इसको पूरा मत काटो, तो ऐसे लिख लो। तो 25 चौके 100, तो यहाँ पर 77 गुणा में 4, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 308। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो 308 जो है वो आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आज मेरे पास में आपके कमेंट नहीं आ रहे क्योंकि दूसरा फ़ोन जो कमेंट उसमें दिखते थे, आज है नहीं तो मैं कमेंट नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं सही तरीके से समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी 100% आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 10,404, मतलब कि हमें दे रखा है 2 सेकंड, उनका जो गुण 10,404 है। एलसीएम हमें दे रखा है कितना 612, तो हमें एचसीएफ पूछा है, तो क्या निकाल लोगे। अरे फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया, पहला संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो ये जो है वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है भाई, आज मेरे पास में आपके कमेंट नहीं आ रहे थे, तो मुझे इतना यकीन है कि मैंने जो पढ़ाया है तरीके से पढ़ाया है, आपको समझ में 100% आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे भेज देना कि सर ये डाउट है मेरा, तो मैं आपको करवा दूंगा। जो भी नया जुड़ा है, पहली बार जुड़ा है, तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF मटेरियल जो है वो भेज दूंगा। जो पेड बैच लेना चाहेगा और जो फ्री बैच लेना चाहेगा वो फ्री बैच रेगुलर ले सकता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमारा जो है लगभग जो है एलसीएम एचसीएफ का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। कल जो है बाकी क्वेश्चन को कर देंगे, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम दोनों चैप्टर जो है वो मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो जाएंगे, कल और परसों में हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये है हमारी आज की क्लास। बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में एक बार देखो, जितने भी वीडियो देखते हैं वो एक बार लाइक करके और कमेंट करके बताया करो कि समझ में आ रहा है या क्लास बढ़िया थी, क्लास ख़राब थी, कोई सवाल में दिक्कत आई, तो उससे मुझे एक आइडिया लगेगा, तो मैं आपको उस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझा पाऊंगा कि ये चीज़ें समझ में आपको नहीं आ रही हैं। तो सभी के सभी एक बार कमेंट जरूर किया करो क्लास ख़त्म होने के बाद में, जिससे मुझे भी एक आइडिया लग जाए। ठीक है भाई, तो अभी को क्लास को बंद करते हैं। बाय, टेक केयर।